Hello friends, welcome back to our channel Riddhi Classes. Friends, in this video we will learn how to write Roman numerals. रोमन न्यूमेरल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नंबर की तरह ही हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है ना। तो इसे सीखते हैं बहुत छोटे छोटे दो रूल्स के थ्रू। पहला रूल है अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स को लिखते टाइम पे हम जो रोमन नंबर्स के जो सिंबल होते हैं उन्हें केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, या तो एक वर्टिकल लाइन का या फिर आई बना देते हैं इस तरीके से। तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं। 2 लिखना हो अगर हमें तो हम लिखते हुए चलते हैं और साथ में रूल्स को पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, तो 1 लिखने के लिए हमें केवल आई बनाना है, 2 के लिए हमें 2 टाइम्स आई बनाना है। ओके, अब 3 के लिए क्या करेंगे, हम 3 टाइम्स आई बनाएंगे। ओके, फिर हम आते हैं 4 के लिए क्या हम 4 टाइम आई बनाएंगे? नो, क्यों? क्योंकि पहला रूल बोलता है अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी सिंबल केवल 3 बार ही हम रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो अब 4 को कैसे लिखेंगे हम? अब ये 4 लिखने के लिए हमें 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो लिख देते हैं इधर हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एक तो हमें 1 की वैल्यू दैट इज़ आई, दूसरा हमें 5 की वैल्यू v, और तीसरी चीज़ 10 की वैल्यू दैट इज़ x, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए 5 की वैल्यू हमने बोला v लिखते हैं हम। 4 लिखने के लिए हमें 5 पता होना चाहिए, 5 हमें लर्न है, यानी कि 5 को हम बोलते हैं v। अब क्या होता है, दूसरा रूल यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं। ये रूल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल हमें समझना है इसे। पहला तो हमने बोल दिया कि सिंबल 3 बार रिपीट होगा। दूसरा बोला अगर किसी बड़ी नंबर, यानी बड़ी नंबर का सिंबल क्या है 5, अब इसको हम इसी नंबर के थ्रू लिखेंगे, यानी कि 5 के थ्रू ही हम 4 को लिखते हैं। तो लिख दीजिए इधर 5 की वैल्यू। अब दूसरा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 का सिंबल के पीछे अगर एक छोटे नंबर का सिंबल लिख दो, यानी 5 से छोटे नंबर का सिंबल लिख दो, दैट इज़ हम लिख देते हैं 1 का सिंबल। तो 1 का सिंबल क्या हो गया, आई, या वर्टिकल लाइन से शो कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, IV नंबर बन गई। तो क्या होता है ना, जो बड़ी नंबर का सिंबल है उसमें से हम छोटी नंबर के सिंबल का जो नंबर होता है उसे माइनस कर देते हैं। v किसका सिंबल होता है बेटा, 5 का, है ना। और आई यानी वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है 1 का। तो 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, 5 - 1 4। तो ये IV जो सिंबल था ये किसके लिए लिखा गया था, 4 के लिए, इसीलिए मैंने इसको 4 के आगे पे लिख दिया, ठीक है। तो दूसरे रूल ने क्या बोला, इफ़ अ स्मॉलर सिंबल इज़ इन लेफ्ट ऑफ ग्रेटर सिंबल, यानी कि ग्रेटर सिंबल था 5 का V और स्मॉलर सिंबल था 1 का, जो कि 5 के लेफ्ट में लिख दिया था। तो क्या करते हैं हम, वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर सिंबल फ्रॉम ग्रेटर सिंबल। तो ग्रेटर सिंबल माइनस स्मॉलर सिंबल कर देंगे हम। क्या करेंगे, ग्रेटर सिंबल में से स्मॉलर सिंबल की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ग्रेटर सिंबल की वैल्यू क्या है, 5, दोबारा से समझाया जा रहा है आपको, एंड आई किसकी वैल्यू 1 की, तो माइनस कर दीजिए दैट इज़ 4, यानी IV किसकी वैल्यू बन गई हमारी 4 की, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट बोलते हैं कि अगर ये जो ग्रेटर वैल्यू है ना, इसके राइट में छोटी वैल्यू लिखी होती, पहले तो लेफ़्ट पे छोटी वैल्यू लिखी थी, लेफ़्ट पे लिखी थी तो हमने माइनस कर दी थी छोटी वैल्यू। अगर यही नंबर हमने VI ऐसे लिखी होती, यानी 5 जो बड़ी नंबर है इसके आगे हमने छोटे नंबर 1 का सिंबल लिखा होता, तो ये क्या बन जाता, 5 + 1 यानी कि 6। इसका मतलब VI जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, 6 का सिंबल है। ओके, तो छोटी क्लासेस में हमको 10 तक तो लर्न करा दिए जाते हैं, पर ये नहीं पता होता है कि रूल्स किस तरीके से लग रहे हैं। इसी रूल्स के थ्रू हम 1 से लेकर 1000 तक की नंबर्स को बहुत ईजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल समझ आ गए होंगे कि कोई भी नंबर 3 बार केवल रिपीट होती है, और किसी बड़ी सिंबल के लेफ़्ट में अगर कोई छोटी नंबर है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, और अगर कोई बड़ी सिंबल के राइट में यानी दाईं तरफ को छोटी सिंबल है तो हम उसे प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये 2 छोटे से रूल्स थे, इसके थ्रू अब हम पूरी रोमन न्यूमेरल्स को लिख लेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं 6 को क्या लिखा जाता है। 6 को क्या लिखते हैं, देखिए V तो हमारा 5 हो गया, 5 + 1 का सिंबल दैट इज़ I। तो अब देखिए 5 के सिंबल के राइट में मैंने छोटी नंबर का सिंबल लिखा है तो हमने प्लस किया, इसीलिए बन गया 6 का
सिंबल। ओके, अब 7 के सिंबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का सिंबल प्लस 2 का सिंबल, 5 और राइट में लिख देंगे हम 2 का सिंबल। अब 5 का सिंबल क्या होता है बेटा, V, एंड 2 का सिंबल डबल टाइम वर्टिकल लाइन, है ना। तो इसी तरीके से हम 8 के सिंबल को 1 2 3 टाइम वर्टिकल लाइन ये लिख दिया, VII। ओके, अब हम आते हैं 9 पर। देखिए VII 3 टाइम आई रिपीट हो चुका है, अब रिपीट नहीं होगा, है ना। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमें 10 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो 10 को हम बोलते हैं x। ओके, तो 10 को लिख दीजिए आप x। तो 10 में से हम कितना माइनस करें कि 9 मिलेगा, 1 ना। तो वही 1 का सिंबल हम इस 10 के सिंबल के बाईं तरफ लिख देंगे। ओके, तो बाईं तरफ लिखिए, दैट इज़ I 1 का सिंबल और x है 10 का सिंबल, यानी IX क्या बन गया हमारा, 9 बन गया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो मूव ऑन टू द 11 x इज़ 10, है ना। अभी दूसरा पार्ट था ना सेकेंड रूल का, दूसरा वाला पार्ट, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए x क्या है, 10, और उसके बगल में हमने एक छोटी वैल्यू लिखी है, यानी 10 की जो रोमन न्यूमेरल है उसके बगल में हमने 1 की रोमन न्यूमेरल लिखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 + 1 दैट इज़ 11, यानी xi किसका सिंबल बन गया, 11 का। ओके, तो इसी तरीके से हम ये सारे नंबर लिखेंगे। 12 का xii, 13 का बन जाएगा xiii, 14 बन जाएगा xiv, है ना। x तो हो गया 10 एंड iv इज़ 4, है ना। तो इसीलिए ये बन गया xiv। फिर 5 बन जाएगा x10 एंड v इज़ 5, तो ये बन गया xv। फिर बन गया हमारा xvi 16, xvii 17, xvii 18। ओके, फिर 19 पे आएंगे हम, xix, x इज़ 10 एंड ix इज़ 9, है ना। x किसकी वैल्यू है, 10 की, एंड ix किसकी है, 9 की। तो ये क्या बन गया हमारा, 10 + 9 दैट इज़ 19, है ना। तो इसीलिए हम 19 को बोलते हैं xix। ओके, अब हम आते हैं 20 पर। 20 को क्या बोलेंगे, देखिए 10 को हमने 1 टाइम x बोला, तो 20 को हम बोलते हैं xx, यानी 2 बार हम x का सिंबल रिपीट करेंगे तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, जब भी ऐसे सिंबल रिपीट होते हैं तो पहली वैल्यू क्या थी, 10, तो 10 + 10 ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से 30 भी बन जाएगा। देखिए 10 इज़ x, 20 इज़ xx एंड 30 विल बी xxx, यानी 3 बार 10 को हम प्लस कर देंगे, 10 + 10 + 10 दैट विल बी 30। ओके, तो देखिए हम 20 तक तो लिख चुके हैं ना नंबर्स, उसके बाद 21 को क्या लिखेंगे, सिमिलर इसी वे पे हम इसको कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, इट विल बी xxi, 22 xxii, 23 xxii, 24 xxiv, okay, 25 xxv, 26 xxvi, okay, and 27 xxvii, 28 xxvii, 29 will be 20, this is xx20 and plus 9 is ix, xxix, this is 29. Okay, now we will write for 31. 30 तो हम पहले लिख चुके हैं ना, then 31 will be x30 and 1 is I, 32 xxxii, 33 xxxii, 3 times I, है ना। तो इसी वे पे हम इसको पूरा कम्प्लीटली लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम आते हैं 40 को क्या बोलेंगे, है ना। इसको आप आई थिंक कर लेंगे या फिर करके दिखा दें, चलिए करके दिखा देते थे हम इसको। xxxiv, 35 xxxv, ओके, 36 xxxvi, 37 xxxvii, okay, 38 xxxvii, now 39 30 is xxx and 9 is ix, तो ट्रिपल टाइम x और ix जो ये सिंबल बना दैट इज़ 39, ओके। इन 40, अब 40 को क्या बोलेंगे, इसके लिए हमें होना चाहिए पता वैल्यू किसकी, 50 की, ओके। अब ये रिपीट तो नहीं होगा, 3 टाइम रिपीट हो चुका है, अगर हम रिपीट कर देंगे तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने गलत कर दिया काम, है ना। तो इसीलिए हमें 40 को रिपीटेशन पे नहीं लेना है, हमें वैल्यू लेनी है 50 की। तो 50 को हम बोलते हैं L, ओके, 50 को क्या बोलते हैं हम L। तो 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए 50 की वैल्यू इज़
L। तो 50 में से हम कितना माइनस करके 40 ले सकते हैं, एक बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं हम 10 की। ओके, 50 माइनस 10 करेंगे तो हमें 40 मिलता है ना। तो इसी से इन दोनों से हमारी बनती है 40 की वैल्यू, ठीक है, 10 एंड 50 से। देखिए L इज़ 50 एंड X इज़ 10, है ना। तो बड़ी वैल्यू थी हमारी 50 की और 10 जो छोटी वैल्यू है वो लिखी गई है लेफ़्ट में। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के सिंबल से हम छोटे को माइनस कर देंगे, यानी 50 माइनस 10 करेंगे तो ये बन गया हमारा XL, ठीक है। तो XL किसकी वैल्यू हो गई बेटा 40 की। ओके, तो ये रूल कौन सा लग गया हमारा, सेकंड वाला रूल। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है इसके लिए हम 60 की वैल्यू निकाल के देखेंगे। L इज़ 50, अगर ये XL है तो ये 40 है, अगर LX है तो इसका मतलब क्या है, L इज़ 50 एंड 10, X की वैल्यू इज़ 10, सो 50 प्लस 10 दैट विल बी 60, यानी LX क्या हो गया हमारा 60 की वैल्यू। 60 की वैल्यू कितनी बन गई हमारी LX। इसी तरीके से हम पूरा 1 से लेके 1000 तक या उससे भी बहुत आगे तक के न्यूमेरल्स को लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप 41, 42, 43 लिखेंगे एंड 50 की वैल्यू हमने बता दी आपको, दैट इज़ L, है ना। तो हमने कितनी वैल्यूज़ लर्न करी यहाँ पर, 1 से लेके 50 तक 4 वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए थी। 1 के लिए क्या यूज़ किया हमने I, 5 के लिए हमने यूज़ किया V, 10 के लिए यूज़ किया हमने X, ओके, एंड सिमिलरली 50 के लिए यूज़ किया हमने L, है ना। तो ये तो हो गई 50 तक के न्यूमेरल्स की बात। अगर हमें इससे आगे की न्यूमेरल्स लिखनी है तो देखिए रूल्स तो इसी तरीके से फॉलो होते रहें, कुछ एक वैल्यूज़ हमें और पता होनी चाहिए। जैसे 50 को हमने बोला था L, इसी तरीके से 100 को हम क्या बोलते हैं, 100 को हम बोलते हैं C, ओके। 100 की वैल्यू क्या है C एंड 500 इज़ D, ओके। 500 क्या है D, 500 का जो नोटेशन होता है दैट इज़ D, एंड 1000 का जो नोटेशन होता है वो या तो K लिख सकते हैं हम या फिर M लिख सकते हैं। इन दोनों नोटेशंस में से आप कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो 1000 के लिए, ओके। तो इसको एक इजी वे में लर्न करने के लिए देखिए 50, 100, 500 एंड 1000 की जो वैल्यू है इसे हम इस तरीके से लिखते हैं LCD M/K, ठीक है। अब LCD तो हमें याद रहेगी, हमारे घरों में जो टीवी यूज़ होता है ना। तो LCD MK बहुत इजीली हम इसको लर्न कर सकते हैं। L इज़ 50, C इज़ 100, D इज़ 500, M इज़ 1000 और K इज़ ऑल्सो 1000, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब हमें अगर बोला जाए कि 400 की वैल्यू लिखिए तो हम किस तरीके से 400 की वैल्यू लिखेंगे। देखिए इसे मैं रब कर दे रही हूँ एंड लुक एट दिस, 100 इज़ C, है ना। यहाँ पे देखिए 100 क्या है C, है ना। अब हमें बोला क्या गया 400 की वैल्यू बताइए हमें, तो 400 हमें इन्हीं नंबर से बनाना पड़ेगा जिनकी वैल्यू हमें पता है। देखिए C हमें पता है 100 है एंड D हमें पता है 500 है ना। तो 400 कैसे मिलता है, नॉर्मली जो हम नंबर्स को माइनस करें तो 500 माइनस 100 करेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं नोटेशन से हमें रोमन नंबर्स लिखनी है ना। तो 400 के लिए 500 माइनस 100 करेंगे। 500 का सिंबल कितना है बेटा D, और अगर माइनस होती है कोई नंबर तो उसका सिंबल कहाँ होता है, लेफ़्ट की तरफ होता है। ये हमने रूल्स पे पढ़ा हुआ है ना। तो 100 का सिंबल इसके लेफ़्ट में, यानी 500 के लेफ़्ट में 100 का सिंबल यानी कि C लिख दिया हमने, ओके। तो CD इज नोटेशन फॉर 400, ठीक है। इसी तरीके से हम 200 की बात करें, अगर देखिए 100 का क्या नोटेशन है हमारा, 100 का नोटेशन है C, तो 200 का नोटेशन क्या बन जाएगा C, यानी कि 100 प्लस 100, ठीक है ना। जब भी दो नोटेशन हमारे रिपीट होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ x था 10, तो डबल टाइम x किया तो 10 प्लस 10 दैट इज़ 20, यही हुआ था ना। तो इसी तरीके से ये एंड 300 के लिए क्या बन जाएगा C, ओके। अब 400 हम निकाल चुके, दैट इज़ CD, है ना, एंड 500 हमें पता है दैट इज़ D। अब 600 की नंबर आई, तो 600 को कैसे निकालेंगे हम, 600 विल बी 500 प्लस 100, है ना। तो 500 इज़ D एंड 100 इज़ C। अब प्लस हुआ है तो राइट में नोटेशन जाएगा, दैट इज़ DC। तो 600 विल बी DC, है ना। तो कितना इजी है ना। इसी तरीके से हम पूरी नंबर्स लिख सकते हैं, चाहे हमें 1000 तक लिखनी हो या उससे आगे की नंबर्स लिखनी हो। अब देखिए इसी तरीके से 700 क्या बन जाएगा, 500 प्लस
200 है ना, तो 500 प्लस 200, 500 इज D and 200 इज C, दिस इज 700. ओके, सिमिलरली 800 D, C है ना, तो ये बन गया हमारा 800. अब आई बारी 900 की, तो 900 को क्या लिखेंगे हम, अब 3 टाइम में C रिपीट हो चुका है, तो अब हम C रिपीट करके तो 900 नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए चाहिए हमें 1000 की वैल्यू. ओके, तो 1000 को या तो आप M लिखिए या फिर K लिखिए, है ना. एंड 900 कैसे आएगा हमारा, 1000 माइनस 100, यानी 1000 का नोटेशन क्या है, M लिखिए या K लिखिए. चलो हम M लिख के चेक करते हैं. अभी M लिखा हमने एंड माइनस 100 है, तो लेफ्ट में 100 की वैल्यू दैट इज़ C, तो हमारा 900 हो जाएगा या तो CM या फिर CK. इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 900 के लिए हो सकती है. ओके, आई होप ये रोमन नंबर जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम नोटेशन को बना लेते हैं किसी भी नंबर के लिए. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में विद न्यू कंटेंट. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.